मान रहे बच्चों, हमने एफएससी की मैथ सेकंड ईयर की स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के साथ। और बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमने कंप्लीट कर ली। अब आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.9। बच्चों एक्सरसाइज 2.9 हमने फाइंड करें इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। जहाँ पर बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अपने इन इंटरवल के अंदर रहते हुए, इस इंटरवल के अंदर रहते हुए बच्चों इसका जोज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग माइनस पाई से लेकर पाई तक। बच्चों हमारे पास इंटरवल क्या हमारे पास है, माइनस पाई से लेकर पाई तक हमारे पास इंटरवल है। इस इंटरवल में रहते हुए इस फंक्शन कि हमने इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। असल क्वेश्चन ये हमारा। सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, डेरिवेटिव। इस तरफ भी डेरिवेटिव ले लेंगे, प्राइम एफ ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोज एक्स। प्राइम एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आ गया, कोज एक्स के बराबर। बच्चों हमारे पास इंटरवल क्या हमारे पास, माइनस पाई से लेकर पाई तक। माइनस पाई से पिछला नंबर क्या हमारे पास, माइनस का पाई बाई 2। दरमियान में क्या आएगा फिर 0। इससे पिछला नंबर क्या, पाई बाई 2 है। तो बच्चों ये क्या हमारे पास इंटरवल है, जहाँ पर इस इंटरवल में रहते हुए हमने इस फंक्शन का इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है। जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो बच्चों क्या करेंगे, इस इंटरवल में रहते हुए अब क्या करेंगे, ये बारी बारी यहाँ से हम स्टार्ट ले लेंगे, बारी बारी ये डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कहाँ कहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है। सबसे पहले पुट कर लेंगे x इक्वल टू माइनस पाई। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस पाई। तो कोज माइनस पाई, कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज क्या करेगा, मनफी को ख़त्म कर देगा। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर किया हुआ है ये कंसेप्ट। अगर कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी ख़त्म कर देगा। अब कोज पाई किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो देखो बच्चों, तो इस पॉइंट, इस इंटरवल के अंदर इस वैल्यू के x इक्वल टू माइनस पाई के अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, नेगेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे -v लिख देंगे, इसका मतलब क्या, नेगेटिव आ गया। तो बच्चों यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा तो नीचे की जानब जाएंगे हम, फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसी तरह आप बच्चों ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। अब जहाँ जहाँ पर x है डेरिवेटिव के अंदर क्या पुट करेंगे, माइनस का पाई ओवर 2। तो कोज माइनस का पाई ओवर 2, पाई की कीमत 180 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। कोज मनफी ख़त्म कर देगा तो कोज 90 डिग्री। अब कोज 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर। 0 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव का। 0 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो बच्चे यहाँ पर फंक्शन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, x इक्वल टू पुट कर लेंगे 0। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0, को 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर फंक्शन क्या कर गया, इंक्रीज। डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, फंक्शन क्या कर जाएगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। 0 पे भी बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू पाई ओवर 2। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, पाई ओवर 2। तो कोज पाई ओवर 2
अब कोज 90 डिग्री, तो बच्चों कोज 90 किसके बराबर है, 1 के, कोज 90 0 के बराबर। 0 भी क्या होता है, पॉजिटिव का। बच्चों 0 भी क्या होता है, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज। यहाँ पर भी फंक्शन क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। फिर बच्चों कौन सा पुट करेंगे, x इक्वल टू पाई, जहाँ पर x है वहाँ पर पाई पुट करेंगे, कोज पाई। कोज पाई किसके बराबर, -1 के बराबर। तो यहाँ पर फंक्शन क्या कर गया, डिक्रीज। देखो हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, -1। डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों हमारे पास, नेगेटिव। तो फंक्शन क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों, डिक्रीज कर जाएगा। अब बच्चों हमने वैल्यू लिखनी है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। बच्चों देखो ये एरिया क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग का। ये एरिया क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग का। तो इंक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है, -π/2 से लेकर π/2 तक। -π/2 से लेकर, इंक्रीजिंग क्या कहाँ पर, -π/2 से लेकर π/2 तक। -π/2 से लेकर, देखो बच्चों यहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव का है, माइनस का π/2 से लेकर π/2 तक, π/2 तक। तो डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, पॉजिटिव का। तो इंक्रीजिंग के लिए बच्चों ये, अब एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट, बच्चों डिक्रीजिंग कहाँ पर कर रहे हैं, -π से लेकर, देखो बच्चों ये डिक्रीजिंग के अंदर -π से लेकर माइनस का π/2 तक। लेकिन π/2 के अंदर क्या आया था हमारा, माइनस का π/2, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था। मतलब ये वाली वैल्यू शामिल नहीं हो जाएगी, माइनस का पाई शामिल होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, क्लोज इंटरवल लिख देंगे। बच्चों ये कौन सा इंटरवल कहलाता है, बड़ी ब्रैकेट जो सी, ये क्लोज इंटरवल कहलाता है। तो माइनस का पाई, वाओ, तो माइनस का π/2, माइनस का π/2। तो बच्चों इसके साथ क्या लिखेंगे, ओपन, ओपन इंटरवल लिख देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव की वैल्यू, ये नेगेटिव की है। तो -π पर ये डिक्रीजिंग करता है और माइनस का π/2 तक फंक्शन है इंक्रीज करता है। तो इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे, इसको शामिल कर लें। बच्चों ये क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, ये वैल्यू शामिल है और ये ओपन इंटरवल होता है बच्चों, छोटी ब्रैकेट, तो ये वैल्यू शामिल नहीं है। एंड इसी तरह बच्चों π/2 से लेकर पाई तक। तो बच्चों ये क्योंकि π/2 पर डेरिवेटिव क्या आया था हमारा, पॉजिटिव, π/2 पर हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव आया था, इसलिए बच्चों ये वैल्यू शामिल नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, π/2 के साथ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या हमारे पास, छोटी ब्रैकेट π/2 और पाई के साथ क्या लिखेंगे, क्योंकि पाई के ऊपर वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, नेगेटिव की। तो इसलिए इसके साथ कौन सा इंटरवल लिखना है हमने, क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये था बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट जोज। बच्चों इसका कंसेप्ट क्या है, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 2 भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, एक्स बिलोंग -π से लेकर π/2 तक, -π से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरवल बना लेंगे, -π/2 और π/2। दरमियान में हमारे पास क्या आएगा, 0। दरमियान में क्या आएगा हमारे पास, 0। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, प्राइम एफ ऑफ एक्स, कोस का डेरिवेटिव -sin x।
अब बच्चों ये बारी बारी ये पॉइंट पुट करते जाएंगे, देखते जाएंगे कहाँ पर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करते जाएंगे, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन है डिक्रीज करते जाएंगे। तो बच्चों x इज इक्वल टू माइनस का पाई ओवर 2। अब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, माइनस का पाई ओवर 2 एट माइनस साइन x की जगह माइनस का पाई ओवर 2। साइन क्या करेगा, मनफी बाहर निकाल देगा, नफी नफी जमा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव का। तो डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। तो बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह बच्चों अब क्या पुट करेंगे, 0 माइनस साइन 0। साइन 0 0 के बराबर, तो यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव का। तो यहाँ पर भी बच्चों डेरिवेटिव क्या हमारा, पॉजिटिव का। तो फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके बाद बच्चों हमने क्या पुट यहाँ पर पुट किया था, x इक्वल टू 0। अब पुट करेंगे x इक्वल टू पाई ओवर 2। क्या पुट करेंगे, पाई ओवर 2। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, डेरिवेटिव के अंदर पाई ओवर 2 माइनस साइन पाई ओवर 2। तो माइनस साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो माइनस का 1 आ गया डेरिवेटिव। तो यहाँ पर फंक्शन क्या कर देगा, डेरिवेटिव आ गया हमारे पास नेगेटिव का। तो यहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। बच्चों क्या करेगा, हमारा फंक्शन है डिक्रीज कर जाएगा। अब बच्चों हमने क्या वैल्यू लिखनी है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। इंक्रीज कहाँ पर करता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक। माइनस पाई बाई 2 से लेकर 0 तक फंक्शन क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है। अब डिक्रीजिंग कहाँ पर करता है हमारा, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। लेकिन 0 हमारा पॉजिटिव का है, तो इसीलिए पॉजिटिव का है तो इसको शामिल हमने नहीं करना। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लिख देंगे, 0 व पाई बाई 2। इसके साथ लिख देंगे क्लोज इंटरवल। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह बच्चों इसका नेक्स्ट यूज करेंगे। बच्चों जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन इंक्रीज करेगा, जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अपने इंटरवल में रहते हुए। बच्चों जोज नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें x बिलोंग -2 से लेकर 2 तक हमारा इंटरवल है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इंटरवल बना लेंगे -2 से 2। तो यहाँ पर दरमियान में क्या कर देंगे, 0 -1, यहाँ पर +1। बच्चों ये हमारे पास इंटरवल है। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, प्राइम एफ ऑफ एक्स। 4 का डेरिवेटिव 0x² के ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का 2x। अब बच्चों क्या करेंगे, बारी बारी यहाँ से पॉइंट ये पुट करने शुरू कर देंगे डेरिवेटिव के अंदर। अब बच्चों जहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस का 2, माइनस का 2। तो यहाँ पर प्लस का 4 आ गया, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पर फंक्शन क्या कर गया हमारा, इंक्रीज। इसी तरह बच्चों एट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, -1। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, -1। तो ये प्लस का 2 आ गया, यहाँ पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज। इसी तरह बच्चों अब एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 0। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, 0। 0 भी क्या होता है हमारा, पॉजिटिव का। 0 भी बच्चों क्या होता है हमारा, पॉजिटिव का होता है। तो फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा। इसी तरह बच्चों अब x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1। x इक्वल टू 1 पुट करेंगे डेरिवेटिव के अंदर। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस का 2, 1 इज इक्वल टू -2। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव का। तो फंक्शन यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज।
1 पे जाके क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इसी तरह बच्चों अब एट x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2, तो यहाँ पर डेरिवेटिव की जगह 2 पुट कर देंगे, माइनस का 2 इंटू 2 इक्वल टू माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया, तो डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव का। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव बच्चों पॉजिटिव आएगा, फंक्शन वहाँ पर इंक्रीज़ करेगा। जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो बच्चों वहाँ पर फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। फंक्शन क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज़ करेगा। अब बच्चों हमने इंक्रीजिंग फंक्शन लिखना है और डिक्रीजिंग फंक्शन लिखना है। इंक्रीजिंग फंक्शन -2 से लेकर 0 तक, -2 से लेकर 0 तक यहाँ पर फंक्शन क्या करता है बच्चों, इंक्रीज। अब डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि 0 पर तो वैल्यू आती है पॉजिटिव की इसकी, तो 0 शामिल नहीं है, तो इसलिए हम कौन सा इंटरवल ले लेंगे, ओपन इंटरवल। 0 से लेकर 2 तक फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यहाँ पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि क्लोज इंटरवल लिखा साथ 2 क्योंकि शामिल है, क्योंकि 2 के ऊपर वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव की। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये था हमारा फाइनल आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 3 जोज थे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर बच्चों आपको डेरिवेटिव के अंदर मसला बनता है या इंटीग्रेशन के अंदर, असल तो मैंने ज़ीरो मेथड से समझाने शुरू किया हुआ है मैथ, तो बच्चों आपने चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आपने चैप्टर नंबर 2 करना है, फिर इसके बाद 3 करना है, फिर 1 के ऊपर जाना है। अगर फिर भी आपको किसी एक्सरसाइज के अंदर या किसी एग्जाम्पल के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।